बार बार ग्रुपों में कमेंट कर रहे हैं कि साक्षात्कार के जो प्रश्न है वो सर आप बता क्यों नहीं रहे हो, बताना चाहिए। देखो भैया, हम भी बहुत बिजी रहते हैं, इतना समय नहीं रहता है, लेकिन उसी समय से हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाला है। वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है, ध्यान से सुनना, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। जिन बंदों ने साक्षात्कार दिया है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, वो सबको लगता है और रहना भी चाहिए। और वो बंदे ज़्यादा टेंशन लेते हैं जिनको वास्तव में बहुत ज़्यादा भरोसा था खुद पर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए 20 क्वेश्चन में से तो बेचारे बड़े टेंशन में जाते हैं। तो ऐसे बंदे हकीकत में आत्मविश्वासी होते हैं और ऐसे ही बंदे अपने लक्ष्य को पाते हैं। हर एक प्रश्न पर आपको टेंशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका कारण भी है, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो पक्का है कि उस पर काम भी करोगे, उसको दोबारा घर पे जाके देखोगे, उसको पढ़ोगे। और टेंशन नहीं लोगे, मन मौजी हो, तो वहाँ फिर आपका जो ज्ञान है ना वो स्थिर नहीं रहता है, अस्थायी होता है, कभी भी नष्ट हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने मुख्य विषय पर। अभी साक्षात्कार चल रहा है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। पीछे बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप सोचते हो कि मैं किसी का भी साक्षात्कार सुनकर या उसके प्रश्न सुनकर मेरा जो साक्षात्कार है बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपकी बहुत गलतफहमी है। ध्यान रखना, वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने पूछ दिया ना, अगर आपने वहाँ पर बोल दिया ना कि मैं कर्मकांड करवाता हूँ, तो वो आपसे कर्मकांड में क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्या क्या करवाते हो, कैसे करवाते हो, कहाँ कहाँ किया, यजमान कैसा था, आपने सबसे सर्वप्रथम क्या किया, स्वास्थ्य वचन बताइए, न्यास विधि बताइए, संकल्प विधि बताइए। तो ये आपके कर्मकांड से यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। इसलिए साक्षात्कार कोई स्थायी प्रश्न नहीं होते हैं कि जो किसी अन्य से पूछा वो आपसे पूछ लेंगे। वो आपके व्यवहार देखकर, आपकी चतुराई देखकर, आपका चेहरा देखकर, आपका ज्ञान देखकर ऐसे वो खुद स्वयं प्रश्न बना लेते हैं। जैसी आप चर्चा करोगे, जैसा आप जवाब दोगे, वैसा ही वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो आपका पहली बात उनसे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये है कि वो अपने विषय के बाहर नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है। वो अपने विषय के बाहर नहीं जाएंगे। उनको कर्मकांड पूछा तो कर्मकांड ही पूछेंगे, वो आपसे विज्ञान के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स के नहीं पूछेंगे। इसका प्रॉपर ध्यान रखना आप लोग। तो आपका सिलेबस क्या है, आपका विषय क्या है साक्षात्कार का, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूँ। जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन पीछे पड़े हैं यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना, क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। आप जो बताओगे उसमें वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और क्रॉस क्वेश्चन में घबराने की कोई बात नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन तो अच्छे ही होते हैं महाराज, क्योंकि आप जो बता रहे हो वही तो आपको पता है, इसलिए आप बता रहे हो। तो उसी में अगर चले जाएंगे थोड़ा सा, अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने बता दिया कि मेरा गोत्र वशिष्ठ है, तो आपसे फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके नाना जी का गोत्र क्या है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं आपकी जीजा जी का गोत्र क्या है, आपकी दीदी जहाँ पर सगाई हुई है उनका गोत्र क्या है। तो बस चेन बढ़ती जाती है, श्रृंखला है। इसलिए आप किसी से कंपेयर मत करो। हाँ, आपकी सहायता के लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। साक्षात्कार अभी तक जो प्रश्न आए हैं वही प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कलश मंत्र सुनाइए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि भैया आप क्या क्या कर्मकांड करवाते हो। देखो ये लिखा हुआ है, आप क्या क्या कर्मकांड करवाते हो। इसके बाद नवग्रहों के अधिपति कौन है, ये भी पूछ लिया। इसके बाद संकल्प मंत्र सुनाइए, बुध ग्रह का मंत्र पूछा, नवग्रह का मंत्र पूछा, नाना का गोत्र, संध्या का स्वरूप, संध्या का स्वरूप ध्यान रखना, उपासना मंत्र, योग का क्या महत्व है, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न वो इसलिए पूछते हैं, योग का क्या महत्व है, और भैया योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि देखो, हर कोई चाहता है कि हमें राष्ट्र के लिए ऐसी युवा चाहिए जो वास्तव में देशभक्त हो। तो आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या फिर आप धर्मचक बनना चाहते हो, आपके लिए उपदेश देना आता कि नहीं आता है, तो कोई भी विषय दे देंगे। तो आपको वो दे सकते हैं कि योग का बताइए क्या महत्व है। सूर्य उपासना पूछ लिया, G20 क्या है भैया, G20 क्या है, तो ये उन्होंने पूछा था G20 क्या है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आप अटक जाते हो क्योंकि आप तो भैया संस्कृत के विद्वान हो। तो इसलिए मैं हमेशा शुरू से ही बोलता था आप लोगों से कि आप लोग अपने परिवेश की जानकारी, अपनी करंट अफेयर्स की जानकारी जरूर पढ़कर जाएं। और ध्यान रखना, 2 दिन के अंदर का जो करंट है वो जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि वो लोग भी पेपर पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद आगे पूछा था कि चीन इंडिया की जो झड़प हुई थी वो कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, किस जगह हुई थी और कब हुई थी। ये भी प्रश्न पूछ लिया भैया एक बंदे से। इसके बाद आपका गोत्र क्या है, आपने यज्ञोपवीत पहना है कि नहीं पहना है, वो सबसे पहले पूछेंगे कि आप ब्राह्मण हो, आप बोलोगे एस। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका गोत्र क्या है। यहाँ से प्रश्न आपके अप्रोच क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं।
अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका गोत्र क्या है, या फिर आप धर्मसूचक में जाना चाहते हो तो आपने यज्ञोपवीत बीज पहना है, दिखाइए। तो कई बंदों से उन्होंने ऐसे निकलवा के दिखाया कि दिखाओ कहाँ पे है, कितनी धारियाँ हैं, कितने अंगुल का होता है, इसका मंत्र क्या है, इसका स्वीकार करने का, ग्रहण करने का मंत्र क्या है, त्याग मंत्र क्या है। तो कई प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे हैं बंदों से। इसके बाद रेजिमेंट क्या होती है, ध्यान रखना, रेजिमेंट, बटालियन, कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। इसके बाद गुरु की महादशा, इनकी नवग्रहों की महादशा आप लोग याद कर लो। त्रिवेंद्रम मंदिर कहाँ है, श्रृंगेरी मठ कहाँ है, अर्जुन देव कौन से गुरु थे सिख गुरुओं में, अर्जुन देव कौन से गुरु थे ये भी पूछा था। पूजा किसे कहते हैं, पुराण क्या है, तेजस क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ऐसे भी उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। हाँ मुझे बताइए, ये प्रश्न चलो मूल होगा, चलो पूछ लेंगे, लेकिन जो क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो कहाँ से लाएंगे हम, ना हम ला सकते हैं ना वो बंदा बता सकता है जो साक्षात्कार दे के आया है। इसलिए आप बहुत सारी चर्चा कर रहे थे ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में कि सर बताओ, बताइए बताइए। भैया हम तो बता ही देंगे, लेकिन आपकी कितनी तैयारी है। वहाँ पर मूल उद्देश्य ये होता है कि आपका जो फर्स्ट अट्रैक्शन है वो वहाँ पर देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि आप जवाब कैसे दे रहे हो, आप चेहरा पे आपके पे रौनक है कि उदासीनता है, कि आप घबरा रहे हो, कि आप परेशान हो रहे हो, कि टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो। अगर आपने, एक बंदे ने हमारे जब साक्षात्कार दिया तो कई लोग बता रहे थे, बहुत लोग हंसने लगे, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी अलग टाइप की थी थोड़ी, तो हंसने लगे। तो वो तो भैया वहाँ पर मजे भी ले रहे हैं कुल मिला के, और आपका ये देख रहे हैं कि आप जवाब कैसे दे रहे हो। ध्यान रखना, जिन बंदों ने कम से कम 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न सही बताए उनका सिलेक्शन पक्का है, मैं ठोक के कहता हूँ। ध्यान रखना, उनको भी पता है कि हर प्रश्न का जवाब हर कोई नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर आप संस्कृत के विद्वान हो तो आप सामान्य ज्ञान में अटक जाओगे, अगर सामान्य ज्ञान के विद्वान हो तो आप संस्कृत के कर्मकांडों में अटक जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ चिंता मत करो। कई बंदे बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा नहीं गया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ चिंता मत करो, सिलेक्शन पक्का है, वैकेंसी बहुत जाना है। आपको खाली वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल आत्मविश्वास के साथ वहाँ पर खड़े होना है, जवाब देना है, चिंता मत करो। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन वहीं पे तुरंत पैदा होते हैं और तुरंत वो लोग पूछते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। जय हिंद।